वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके बारे में भी थोड़ी अगर आप जानकारी दें हमारे श्रोताओं को तो अच्छा रहेगा मैम। जैसे मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले जो साइंटिफिक एज ए, क्योंकि मेरा जो पीएचडी हुआ वो क्वांटम हीलिंग में हुआ जी, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ ये कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो मेंटर हैं वो यूएसए से डॉक्टर अमित गोस्वामी हैं, जिनकी सहायता से मुझे ये प्राप्त हुआ कि जो सूक्ष्म शरीर हैं उनकी शुद्धि कैसे करनी है, ये मुझे क्वांटम हीलिंग ने सिखाया। और उसी का पार्ट है ध्यान करना। और जो साइंटिफिक प्रोसेस है ध्यान का, जैसे हम आराम से सुखासन में बैठें, स्थिर आसन में बैठ जाएं और अपनी सांसों को देखना शुरू करें। साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि जिसमें आपके जो बीटा वेव्स हैं वो हैं जब हम बहुत काम करते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे हम सुबह सोकर उठेंगे, उसके कुछ घंटे के बाद हमारी बीटा वेव शुरू हो जाते हैं कि हमें काम के लिए जाना है, हमें ये काम करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आंख बंद करें, आंख बंद करते ही हमारी अल्फा वेव्स शुरू हो जाती है, यानी कि शांत होना हम शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते रहते हैं तो हम थीटा वेव्स में चले जाते हैं कि और ज़्यादा गहरी शांति आती है। और भी अगर हम लगातार आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान करते हैं तो हम थीटा से डेल्टा वेव्स में, और डेल्टा वेव्स के बाद एक और वेव्स होती हैं जिसको गामा वेव्स बोलते हैं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जिनको हम दर्शन शास्त्री बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो फिलोसफर हैं, दर्शन जो करते हैं, अंदर से दर्शन करना, प्रत्यक्ष आंखों से नहीं, अंदर से दर्शन करना, वो गामा वेव्स होती है जो अंदर से दर्शन करते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्लियर वॉइस बोलते हैं। जो हमारे महर्षि होते थे वो अंदर से सब कुछ देख लेते थे, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते थे जी। आज के परिप्रेक्ष्य में हम मेडिटेशन को बस एक साधारण सी बात करके टाल देते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हर बच्चे को, हर बड़े को, हर महिला को, हर पुरुष को मेडिटेशन जरूर से जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने दवाइयों से बचना चाहता है, अंग्रेजी दवाइयों से, इवन कि आयुर्वेदा की दवाइयों से बचना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अगर वो ध्यान करता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है, अपने मानसिक विकारों से बच सकता है। उसको ध्यान आने लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको ध्यान आने लगेगा कि मैं गलत सुन रहा हूँ, उसको ध्यान आने लगेगा कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, खासकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। मैम, जैसे कुछ श्रोता हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान कर ले डेली, वो ही ठीक है? तो इसके अतिरिक्त हमें प्राणायाम, आसन ये करने की जरूरत है या नहीं है? इसमें अगर हम सबसे पहला स्टेप लें तो हम स्टार्टिंग में ही आसन और प्राणायाम पहले जोड़ लें कुछ देर के लिए। क्योंकि जैसे हम मॉर्निंग में उठें और मॉर्निंग में उठ के हम थोड़ा बहुत आसन करें, प्राणायाम करें या सैर कर लें, नेचर हमारे आसपास है, हम 5 मिनट सैर करें, उसके बाद आके अपनी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। तो उसके बाद अगर हम ध्यान करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन हम सैर कर लें और ध्यान ना करें, ये नहीं चलेगा। और या हम आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, ध्यान ना करें, ये नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जो ध्यान है वो हमारा अंदर से शुद्धिकरण करता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, सभी कर्मों को अगर जलाना है तो प्राण अग्नि, ज्ञान अग्नि ही, ध्यान अग्नि ही हमारे कर्मों को जला सकती है। आसन प्राणायाम अकेले ये काम नहीं कर सकते। हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे संचित कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जो हमारे आगामी कर्म हैं, उनको दग्ध करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो नाम आता है, कृष्ण मतलब कि जिस पल आप कोई काम कर रहे हैं उसका फल भी उसी वक्त ही खत्म, नष्ट हो जाए। कर्म और कर्म फल उस वर्तमान क्षण में ही हो, ना कि वो आगे के लिए चला जाए। वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान सिखा सकता है। जी मैम, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आसन, प्राणायाम, जो भी क्रियाएं होती हैं वो भी ध्यान के बिना अधूरी हैं। और हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे और रहते भी हैं, वो कोई दौड़ नहीं लगाते, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते,
ध्यान साधना से ही वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। एक हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि ध्यान का कई प्रचलन में है, जैसे प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, विपश्यना ध्यान, साइक्लिक ध्यान। पूरी दुनिया में ध्यान के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। तो व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे कौन सा ध्यान करना चाहिए या मेरे लिए कौन सा ध्यान ठीक है। जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आपकी प्रकृतिवात है तो आपको ये चीज़ें लेनी है, ऐसे ही मेरे लिए कौन सा ध्यान ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करें? हम जब योग को पढ़ते हैं तो यम और नियम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हम जब यम में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अहिंसा है ना, आस्तेय है, अपरिग्रह है। नियम पढ़ते हैं तो उसमें हम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपने सवाल किया, कि जब हम आँख बंद करके बैठेंगे तो आपको स्वतः ही ये ज्ञान होने लगेगा कि मैं किस तरीके से अपने आप से कनेक्ट हो सकता हूँ। चाहे वो भावातीत ध्यान हो, चाहे वो बुद्धा का ध्यान हो, चाहे वो आनापानसती हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ध्यान हो। पर मेरा इतने सालों का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो है कि आप आंख बंद करके बैठो और अपने साथ अपने आप को जोड़ो। जैसे ध्यानम अनुसंधानम, ध्यान का मतलब यह है कि आप अपने अंदर अनुसंधान करो, रिसर्च ऑन योरसेल्फ, कि आप किस तरीके से अच्छे बन सकते हैं। ध्यान क्या है? अच्छा बनाने की कला है। ध्यान क्या है कि आप वर्तमान में उस पल को कितने अच्छे तरीके से जी रहे हो। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं 15 मिनट मैंने सुबह ध्यान कर लिया 1 घंटा और मैं दिन भर गलत काम कर रही हूँ या मैं दिन भर बुराइयां कर रही हूँ किसी की, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ध्यान का। ध्यान का मतलब है अपने आप को जगाना। ध्यानम अनुसंधानम, भगवत गीता में लिखा है कि अनुसंधान करो अपने ऊपर।